श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग के प्रभाव से यदि जीव को बचना है तो केवल नाम महाराज जी की शरणागति कर लें, कल्याण होकर रहेगा। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जीवन में संकट ना हो, क्योंकि प्रारब्ध के कारण ही हम संसार में आए हैं। नाम जप करने से ही इससे मुक्ति मिल सकती है। नाम जप से बढ़कर इस कलिकाल में कुछ नहीं। हमारे पूर्व में किए गए कर्म ही हमको सताते हैं। हम कहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। दास ये कहता है कि किसी ने कुछ नहीं किया, यह सब आपका प्रारब्ध है। जब तक वो रहेगा, कष्ट कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। ऐसे समझिए, यदि कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई और जल्लाद ने फांसी पर लटका दिया, तो क्या जल्लाद दोषी है? नहीं, वह तो अपना कर्म कर रहा है। सजा तो कोर्ट ने सुनाई है। उसी तरह अगर किसी कारण आपको कष्ट मिला तो उसकी गलती नहीं, सजा आपको आपके पूर्व में किए गए पाप कर्मों ने सुनाई है। वह तो अमल कर रहा है। तभी तो संत जन कहते हैं, अपने कर्मों की ओर ध्यान दें, आज नहीं तो कल यही कर्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, जिससे जीवन में संकट आएंगे। तभी यह दास कहता है कि भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करिए, आपका लोक और परलोक दोनों ही संवर जाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश के शिवम ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम जप आपकी अकाल मौत को भी टाल सकता है, कुंडली के लिखे को बदल सकता है। वही कथा यह दास आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। शिवम ने बताया, गुरुजी, सीताराम नाम जप का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है यह मैंने जान लिया। जब कोई साथ नहीं दे रहा था, केवल निराशा ने घेर रखा था, उस समय सीताराम ने ही मुझको उबार लिया। यही नहीं, मेरे बेटे जिसकी कोई संभावना नहीं थी, नाम महाराज ने उसका भी बेड़ा पार कर दिया। गुरुजी, आप सच कहते हैं, नाम की शरणागति कर ली तो किसी और की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुजी, आपने बहुत से लोगों के जीवन में नई उमंग भर दी है, जिससे वह भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गए हैं, जिसमें आपका यह शिष्य भी शामिल है। मेरी समझ में यह भी आ चुका है कि बिना गुरु के यह पथ बहुत कठिन है। तभी मानस में कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरुजी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके सम्मुख रख रहा हूं, जिससे अन्य लोग भी उससे प्रेरित होकर नाम जप कर सकें। गुरुजी, मेरा नाम शिवम है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे हैं। मेरी पत्नी काफी सात्विक विचारों वाली महिला है। गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य पिछले 5-6 वर्षों से ठीक नहीं रहता था। कुछ ना कुछ मेरे साथ हमेशा लगा ही रहता था। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन मैं कोई दवाई ना खाऊं। उसमें सबसे ज्यादा मेरे पैरों का दर्द, वह मुझे कहीं चैन से बैठने नहीं देता था। इतना दर्द होता था कि जिसके कारण मैं अपनी नौकरी पर भी फोकस नहीं कर पाता था। जब तक पेन किलर खाता रहता हूं तब तक ठीक रहता हूं, वरना फिर वही दर्द शुरू हो जाता। न जाने कितने डॉक्टरों को दिखा दिया, सारी जांचें करवा ली, किंतु कुछ नहीं निकला था। कभी कभी तो मन करता था कि आत्महत्या कर लूं या अपनी टांगे ही काट डालूं। कई बार तो रात रात रोता रहता था। जिसने जो जो कहा वो सब कुछ किया, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकलता था। मेरी पत्नी मेरी कुंडली को लेकर ज्योतिषियों के पास भी गई, तो उन्होंने कहा कि कुंडली में अकाल मौत का योग बना है। उन्होंने जो अनुष्ठान करवाए वो मैंने किए, किंतु रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बहुत पूजा पाठ भी करवाई, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। मैं भी हार चुका था। मैं भी सोचने लगा कि अकाल मौत आ जाए तो कम से कम इस जीवन से तो छुट्टी मिल जाए। ऐसे कष्ट हुए तो वही अच्छा। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी अकाल मौत वाली बात से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाओ, वरना पूरा परिवार बिखर जाएगा। गुरुजी, अक्टूबर 2023 को मेरी बहन हमारे घर आई। उसने मेरी पत्नी और मुझसे कहा कि गोकुल भवन अयोध्या चैनल को देखो। गुरुजी सबकी परेशानी को नाम जप के जरिए दूर कर देते हैं। मेरी भी समस्या थी, जो कि गुरुजी ने जैसा बताया था मैंने किया और मेरी समस्या समाप्त हो गई। गुरुजी, हमने चैनल के कुछ वीडियो देखे तो हमको लगा कि हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। उसी दिन आपसे बात हुई
और अपनी सारी समस्या आपको बताई। आपने कहा कि प्रारब्ध की मार के आगे सभी बेबस हैं। कलयुग में भगवान ने नाम को सारी शक्ति दे रखी है। नाम जप के जरिए जीव लोक और परलोक दोनों को संवार सकता है। जिसके बाद गुरुजी आपने हम दोनों पति पत्नी को नामदान देकर नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे बात करने के बाद हमको लगने लगा कि हमारे जीवन की समस्या जरूर दूर हो जाएगी। गुरुजी, आपके बताए अनुसार हमने नाम जप शुरू कर दिया। करीब 2 माह के बाद हमको लगने लगा कि मेरे पैरों के दर्द में पहले से काफी आराम मुझको दिख रहा था। नाम जप निरंतर चलता रहा। एक दिन मैं बाइक से ऑफिस जा रहा था कि अचानक मेरी बाइक स्लिप कर गई और मैं गिर पड़ा। उसी समय एक कार तेजी से जो कि मेरी तरफ बढ़ी चली आई थी। यह सब कुछ ऐसे पलक झपकते हुआ कि किसी ने मुझको पकड़ कर वहां से हटा दिया। मैं उठकर खड़ा हो गया, किंतु मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैं सोचने लगा कि मुझे आखिर बचाया किसने। मेरे शरीर में थोड़ी बहुत खरोंचें आ गई थी। रात में जब मैं सो रहा था, हनुमान जी स्वप्न में आए और वो बोले, तुम्हारी अकाल मौत आई थी जो अब कट गई है। मेरी नींद टूट गई। मैंने अगले दिन आपको कॉल किया, गुरुजी, तो आपने कहा कि निरंतर नाम जप करते रहोगे तो कुंडली में जो कुछ भी गलत लिखा होगा सब टल जाएगा, भाग के दरवाजे खुल जाएंगे। जिसके बाद मुझे कई बार भगवान के दिव्य दर्शन भी मुझको हुए हैं। गुरुजी, मेरी पैरों की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी, यही नहीं, मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आ चुका था, किंतु कहीं नौकरी की बात नहीं बन रही थी, जिससे वह बहुत परेशान था। मैंने जब आपको बताया तो आपने उसको भी नामदान दे दिया। गुरुजी, 1 माह के अंदर उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। गुरुजी, हमारे परिवार के साथ जो जो हुआ उससे एक बात तो हम लोगों को समझ में आ चुकी है, कलयुग केवल नाम आधारा एकदम सत्य है। जिसने भी नाम का सहारा लिया उसका बेड़ा पार हुआ। गुरुजी, आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उस मुश्किल घड़ी में आपके नामदान ने वह कार्य किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गुरुजी, आप बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। गुरुजी, कुछ तुच्छ बुद्धि के लोगों के कमेंट मैंने आपके वीडियो में देखे हैं कि गुरुजी आप पैसे मांगते हैं, जबकि आपने कभी किसी से पैसे की मांग नहीं की है। आप गुरु दीक्षिणा की बात जरूर करते हैं, क्योंकि यह गुरु का ऋण होता है। वह ना देने से जन्म जन्म तक यह ऋण उतरता नहीं है। उसमें भी आप यह बोलते हैं जो आपकी मर्जी। अगर इसको लोग गलत मानते हैं तो उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। वह लोग गुरु और उसकी महिमा को कभी नहीं जान सकते। गुरुजी, आप ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो बुरा चाहने वाले सामने आ ही जाते हैं। गुरुजी, आपके आश्रम के लिए जो सेवा मैं भेज रहा हूं, मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर माह वह मैं भेजता रहूं। आपको मैं कोटि कोटि दंडवत करता हूं गुरुदेव। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आप नाम महाराज की शरण में चले जाते हैं तो चाह कर भी कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। नाम महाराज आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। केवल विश्वास और भाव में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने दीजिएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले पे दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।